ऐसे भूख हड़ताल करते करते एक दिन ऊपर चले जाओगे, फिर यही लोग जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जंतर मंतर पे और सोनम वांगचुक का साथ जरूर दे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पूरा देश इस समय सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हो चुका है। पूरा देश इस समय कस्में खा रहा है कि वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। दोस्तों, इस समय जंतर मंतर पर क्या हो रहा है क्या आप जानते हैं? इस समय सोनम वांगचुक की हालत क्या है क्या आप जानते हैं? दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? आपके बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन लगता है कि सोनम वांगचुक की फिक्र किसी को नहीं है। हर कोई फिक्र धुएं में उड़ा रहा है सरकार की तरह। लेकिन देर में ही सही, अब धीरे धीरे देश की जनता जागरूक हो रही है, क्योंकि अब देश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि कौन सच है और कौन झूठा है। इस समय देश के तमाम सैनिक, देश की सेना भी अब सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई सोनम वांगचुक की दयनीय स्थिति को लेकर चिंतित है। आज सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोनम वांगचुक पर भी भड़के हुए हैं। सोनम वांगचुक से अपील की जा रही है कि आप किसके लिए ये आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हो। सारी वीडियो एक करके दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो से करना चाहता हूं। ये वीडियो दोस्तों आपकी आंखों में आंसू ला देगी। अगर आपके अंदर ज़रा भी मानवता है तो आपके आंखों से ये वीडियो आंसू ला सकती है। ये देखिए 18 दिनों में क्या हालत हो गई है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक चल फिर नहीं पा रहे हैं। सोनम वांगचुक मुश्किल से बोल पा रहे हैं। सोनम वांगचुक चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति किसकी वजह से हुई है? आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? दोस्तों, सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और अगर 3-4 दिनों तक ऐसा ही होता रहा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस बीच देश की राजधानी जंतर मंतर से एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दोस्तों आप देखिए, यहाँ अभिजीत दीपके का चेहरा देखिए। बहुत ज़्यादा अभिजीत दीपके मायूस हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो कि अमेरिका से भारत आए हुए हैं, जो लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके कितने ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि इस समय सोनम वांगचुक से अपील भी की जा रही है कि सोनम वांगचुक जी आप अनशन तोड़ दीजिए। देश के बहुत सारे लोग इस समय सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए। ये निर्दयी सरकार है, ये निर्दयी सरकार, निर्लज्ज सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। और इस वीडियो में वो भाव भी नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए कितने लाचार, कितने बेसहारा नज़र आ रहे हैं अभिजीत दीपके। तो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल के बाद इस समय सोनम वांगचुक की जो सेहत है वो कितनी बिगड़ी है, क्या सुधरा है, क्या बिगड़ा है, दोस्तों ये जानने के लिए हमें सोनम वांगचुक जी के हेल्थ बुलेटिन पर नज़र डालना चाहिए। और इस समय सोनम वांगचुक की सेहत कैसी है, इसको लेकर डॉक्टरों ने देश को बड़ी जानकारी दी है। सुनिए ज़रा। 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों वज़न लगातार घट रहा है, बीपी लगातार घट रही है और सारी दिक्कतें भी सोनम वांगचुक को आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 18 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और इस बीच देश के तमाम सैनिक भी जो देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं, वो अब
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, यहाँ सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए सेना के एक अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन और संवाद की आवश्यकता पर अपना समर्थन दिया है और सरकार से भी अपील की है कि सरकार ऐसा मत करिए, ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। आप किसी चीज को मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे, इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूं। इसको पहनने पे हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर, हम लोगों के कंधों पे ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया, लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था। लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा, अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। अगर आपको ये उत्तर पूछना है तो ये पूछिए, तो मैं बता रहा हूं कि हमारा जवान एक भी शहीद नहीं हुआ है। हम जवानों की खून पे ये लोग होली खेलते हैं, अपने वोट की राजनीति करते हैं। तो ये कैसे, कितने झूठे लोग हैं, इस चीज से आपको पता चल जाएगा। वही इनके साथ हुआ था। इनकी कुर्बानी को भी उस दिन छिपाया गया था, जो जिस उड़ी के नाम पे अभी आज भी हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस चीज के लिए कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। लेकिन आप देश नहीं है सर, देश हमारे हाथ में ये है। आप देश नहीं है, देश हमारे हाथ, ये सामने खड़ी हुई जनता है, हमारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं आज आप लोगों से ये चीज नहीं कह रहा हूं आप लोग मुझे खून दीजिए। लेकिन उसी तर्ज पे मैं चल करके एक आजाद हिंद फौज जो उन्होंने गठित किया था, उसी इतिहास को पुनरावृत्त करते हुए मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम लोग तुम्हें आजादी देंगे। किस चीज से आजादी देंगे? इस पेपर लीक से आजादी देंगे, इस भ्रष्टाचार से आजादी देंगे। आप लोग इस नारे को याद रखिएगा कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम इस आप लोगों के न बोलने की, जो आप लोगों से लोकतंत्र छीना जा रहा है, जो आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी बात बोलने पे लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है, लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, इन सब चीजों से आप लोगों को आजादी देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा और समय की बाध्यता के हिसाब से हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हरिंदर फौजी पेज पे, हरिंदर आजाद फौजी पेज पे आप लोग जुड़ते रहिए और बहुत जल्द इस चीज को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और सोनम वांगचुक दोस्तों सिर्फ 1-2 सैनिक या सेना के अधिकारी नहीं, बहुत सारे सैनिक इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं और ये वीडियो भी इस समय तेज़ी से वायरल हो रहा है। भारतीय सेना के इस जवान ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी अपील की। जवान ने कहा कि सोनम वांगचुक इस देश के हीरा हैं। मैं एक बात आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप सोनम वांगचुक को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए अनशन नहीं कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं अनशन। उन्होंने देश के लिए क्या काम किया है, उन्होंने देश के लिए क्या त्याग दिया है, आप उनके बारे में एक बार पढ़िए, जानिए। मैं खुद इंडियन आर्मी का एक सिपाही हूँ, मेरे को पता है उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए क्या किया है। -50 डिग्री के टेम्परेचर में उन्होंने एक ऐसा टेंट बना के दिया, सोलर टेंट, जो -50 डिग्री के टेम्परेचर में भी गर्म रहती है। मैं देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सोनम वांगचुक को मरने नहीं देना, क्योंकि बार बार देश में ऐसे लोग पैदा नहीं होते। ऐसा ना हो जाए कि देश में सोनम वांगचुक के जैसे लोग पैदा होना ही बंद हो जाए और आपके बच्चों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और इस देश के लिए काम करना और इस देश के लिए आवाज़ उठाना ही लोग बंद कर दे। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक की डेथ हो गई इस प्रोटेस्ट में, देश की संतुलन तो खराब हो ही जाएगा, साथ में फिर आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ऐसे आगे नहीं आएगा और कोई ऐसे आमरण अनशन पे नहीं बैठेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए एक बार सोनम वांगचुक का साथ जरूर दे। बिना किसी जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स के भेदभाव के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जंतर मंतर पे और सोनम वांगचुक का साथ जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।
तो देश के सैनिक भी, सेना के अधिकारी, सेना के जवान अब सोनम वांगचुक की अहमियत को देश को समझा रहे हैं, सरकार को भी समझा रहे हैं कि सरकार जाग जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बीच सोनम वांगचुक के समर्थन में देश के एक युवा इन्फ्लुएंसर का दर्द किस तरीके से छलका है। दोस्तों, ये दर्द आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस गुस्से के पीछे दर्द क्या है। सोनम वांगचुक से बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं देखा मैंने। इन्हें लगता है ये भूख हड़ताल करेंगे, सरकार कदमों में गिर जाएगी, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, देश बदल जाएगा। ऐसे ही भूख हड़ताल करते करते एक दिन ऊपर चले जाओगे। फिर यही लोग जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो वो लोग स्टोरियां लगाएंगे, जाने तुझे देंगे नहीं, लेजेंड नेवर डाई, वी मिस यू। बस खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 17 दिन से भूखा है इंसान, चलने फिरने की ताकत नहीं है, फिर भी लगा हुआ है प्रोटेस्ट करने, लगा हुआ है प्रोटेस्ट करने। अरे किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो घर पे बैठ के मौज काट रहे हैं। ये लोग डिजर्व ही नहीं करते इनके लिए कोई प्रोटेस्ट करे। एक तरफ समोसे बट रहे हैं, सारे खा पी रहे हैं, और वही ये 60 साल का इंसान खाली पेट आंदोलन कर रहा है। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी से है ये, पर अभी ये इंसान हमारे लिए खड़ा है, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ा है। बाहर में जाए पार्टी, इस इंसान के लिए खड़ा होना चाहिए। तो सोनम वांगचुक की जान की लोगों को फिक्र है, इसलिए लोग गुस्सा भी हो रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोग अपील भी कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी, आप इस देश के रत्न हैं, आपकी जान हम नहीं जाने देंगे। इस बीच सोनम वांगचुक ने सरकार को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का कोई राजनीतिक एजेंडा या रंग नहीं है, प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री संवेदनशील कब होंगे, कब संवेदनशीलता दिखाएंगे? क्या प्रधानमंत्री को जंतर मंतर नहीं आ जाना चाहिए? क्या वो सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? क्या उनके पास इतना भी टाइम नहीं है? क्या वो ये ट्वीट भी नहीं कर सकते कि हम सोनम वांगचुक की बात को मान रहे हैं, आप अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए? लोकतांत्रिक देशों में तो यही होता आया है, सरकारें ऐसे ही पहल करती हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व, शख्सियत, हस्ती आंदोलन, धरना प्रदर्शन करता है तो उसे ऐसे ही मनाया जाता है, लेकिन इस सरकार ने सोनम वांगचुक को अकेला छोड़ दिया है। कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन देश सोनम वांगचुक के साथ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हैं या फिर सरकार के समर्थन में हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।